Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. एवरीवन, आप लोग के बीच में आज फिर से मैं केमिस्ट्री लेकर के आया हूं क्लास 10th की, जिसमें आज हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी सी कुछ पुरानी यादें जो हैं उनको ताज़ा कर लेते हैं और जानते हैं कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं और क्या हैं और कैसे उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो क्लास 9th में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो वहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि कोई भी मैटर है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरे को कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के दो भाग होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं हमारे मिक्सचर्स। तो जो भी एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात जाना है क्या कि वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा तरीके के सब्सटेंसेस में तोड़े नहीं जा सकते हैं। दे कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू 2 और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो इनको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एलिमेंट है, कार्बन है, ये हमारा आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स, यही एलिमेंट जब केमिकली कंबाइंड होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट को फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स बनाते हैं, जो कि अगला चैप्टर हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में। जबकि कंपाउंड को अगर हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो वो 3 तरीके के होते हैं, वो होते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो कंपाउंड उसी एसिड, बेसिस और सॉल्ट को यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो एसिड, बेसिस, सॉल्ट क्या होते हैं? जैसे आप जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं? दैट हैव द सॉर टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं? दैट हैव द बीटर टेस्ट। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट्स हैव द सॉल्टी टेस्ट। तो टेस्ट के आधार पे तो जान लिया, लेकिन क्या अगर हमारे सामने एसिड, बेसिस और सॉल्ट तीन टेस्ट ट्यूब में रखे हुए हैं तो उनको हम टेस्ट करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको जानने के लिए हम टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ एसिड्स इतने स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, वो आगे वाले पोर्शंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ एसिड इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनका कोरोसिव जो नेचर है उसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और टंग और पूरा माउथ, बकल कैविटी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको जानने के लिए कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है, उसके लिए हम लोग एक सब्सटेंस का यूज करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं उनको? इंडिकेटर्स कहते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग इंडिकेटर के ऊपर में बात करेंगे और जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स, द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो कह रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो एसिड, बेसिस, सॉल्ट के साथ में अपने कलर को चेंज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स। इनको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं, इंडिकेटर यानी संकेतक। जैसे हमारी गाड़ियों में भी इंडिकेटर्स लगे होते हैं, राइट साइड का अगर जलेगा तो पता चलेगा कि गाड़ी हमारी राइट साइड में टर्न होने वाली है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर्स जो हैं वो एसिड और बेसिस के साथ में आ करके और अपने कलर को चेंज करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स। जब इंडिकेटर्स को डिवाइड करते हैं तो 3 तरीके के इंडिकेटर्स मैं आपको बता रहा हूं। एक को कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे को कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी मैन मेड इंडिकेटर्स, और तीसरे हमारे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। सिंथेटिक जैसे अभी मैंने बताया मैन मेड हैं, और ऑल्फैक्टरी है जिनको सूंघ करके हम पता लगा सकें कि ये इंडिकेटर एसिड या बेस के साथ में कैसा रिएक्शन दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक एक बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस। तो जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे इन इंडिकेटर को ऑब्टेन किया जाता है। इसमें हमारा जो मेन इंडिकेटर होता है उसको हम लोग कहते हैं लिटमस। जैसे लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा। तो लिटमस ओरिजिनली क्या है? लिटमस इज ए पर्पल कलर डाई। ये एक पर्पल कलर का, इसका कोई ब्लू या रेड कलर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये पर्पल कलर का डाई है। एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन। एक थैलोफाइट होता है
जिसमें एल्गी और फंजाई एक साथ सिम्बियोटिक रिलेशन में मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, कंपाउंड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो इस लाइकेन से एक पर्पल कलर की डाई मिलती है और उस पर्पल कलर की डाई को ही क्या कहा जाता है, लिटमस कहा जाता है। इस लिटमस को दो अलग अलग कलर में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं ब्लू लिटमस और एक से बनाते हैं रेड लिटमस। तो ये एक्चुअल में जो लिटमस जो कंपाउंड है ये एसिड बेस या सॉल्ट नहीं है, बल्कि एक ये न्यूट्रल कंपाउंड है जो एसिड और बेसिस के साथ में संपर्क में आने के बाद में अलग अलग कलर देता है। तो ब्लू लिटमस जो है अगर एसिड के साथ संपर्क में आएगा देन इट्स टर्न टू रेड, इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। वैसे ही अगर रेड लिटमस को अगर हम लोग बेस के साथ में ले आए तो दे टर्न इनटू ब्लू, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। फिर अगर इस ब्लू लिटमस को हम लोग एसिड के साथ संपर्क में ले जाएं तो ये रेड हो जाएगा, और इस रेड को अगर हम लोग बेस के साथ में ले जाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से लिटमस हमें दो कलर में मिलते हैं, एक कलर होता है हमारा ब्लू और दूसरा जो कलर होता है वो होता है हमारा रेड। तो रेड और ब्लू दो कलर में हमारे लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन आते हैं। दूसरा यहाँ पे मैंने एक ही लिया हुआ है, वो है टर्मरिक, जो आपके घर में मिलती है, हल्दी। तो हल्दी ये येलो कलर की होती है, पीला रंग होता है इसका। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे शर्ट के ऊपर में अगर खाना अगर गिर गया तो उसका दाग पड़ जाता है। वो जो दाग है अगर उसके साथ में अगर एसिड अगर संपर्क में आए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट्स उस पर शो होते हैं। लेकिन अगर बेस के साथ में आए, अगर आप उसको सर्फ से साफ कर रहे हैं तो उसका कलर तुरंत ही रेडिश हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा, और धीरे धीरे वो कलर फेड करके सर्फ से साफ करने के बाद में रिमूव हो जाएगा। तो टर्मरिक एसिड के साथ में कोई कलर शो नहीं करता है, जबकि बेस के साथ में ये कौन सा कलर देता है, इट गिव्स द रेड कलर अलोंग विद द बेस। इसी तरीके से आप अपने घरों के आसपास एक फूल मिलता है, गुड़हल का फूल या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस उसका बॉटेनिकल नेम है। तो उसके पेटल्स को आप ले करके व्हाइट पेज के ऊपर में रगड़ करके और एसिड और बेसिस का टेस्ट कर सकते हैं। आप वो अपने टेस्ट करके और मुझे भी बता सकते हैं कि उसका कलर कैसा आता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। इट कम्स पिंक और रेडिश अलोंग विद द एसिड। उस पेटल को जब आप व्हाइट पेज पे रगड़ देंगे और उस पे एसिड से अगर टेस्ट करेंगे तो उसका कलर पिंक या रेडिश आएगा, और अगर उसी को अगर बेस के साथ में अगर टच करवाएंगे, सर्फ सोल्यूशन है या आपके घर में बेकिंग सोडा होगा, तो उससे अगर आप उसको टच कराएंगे तो उसका कलर ग्रीनिश आएगा। तो बेस के साथ में ग्रीन आएगा हिबिस्कस का, और एसिड के साथ में रेड या पिंक कलर आएगा आपका। तो वो आप करके देख लीजिएगा। दूसरा जो इंडिकेटर है, मैन मेड इंडिकेटर्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेज हैं, जिनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। एक है मेथिल ऑरेंज और एक है फेनोफ्थिलीन। तो मेथिल ऑरेंज एंड फेनोफ्थिलीन ये दो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो मेथिल ऑरेंज को अगर हम लोग एसिड के साथ में देते हैं, एसिड के साथ में अगर रिएक्ट करवाएंगे तो उसका कलर कैसा आएगा, रेड हो जाएगा। इट इज ए ऑरेंज कलर लिक्विड, जैसे इसका नाम ही है मेथिल ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का लिक्विड है। तो जैसे ही एसिड अगर इसके संपर्क में आएगा तो उसका जो ऑरेंज कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये बेस के साथ संपर्क में आएगा तो इसका कलर येलो हो जाएगा, ये पीले रंग का हो जाएगा। उसी तरीके से फेनोफ्थिलीन की बात करें तो फेनोफ्थिलीन एक कलरलेस सोल्यूशन है, इसका कोई कलर नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह है। तो एसिड के साथ में अगर रिएक्ट करवाते हैं तो इसका कलर जस का तस, यानी नो इफेक्ट उसके ऊपर में देखने को मिलेंगे, यानी उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो किसी बेस के साथ संपर्क में आएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, इट टर्न टू पिंक, उसका कलर जो है वो पिंक या गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो ये हमारे सिंथेटिक हो गए। तीसरा हमारा बच गया ऑल्फैक्टरी। तो उसके बारे में चलिए देखते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हो। चलिए देखिए यहाँ पे ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि जो सूंघ करके जिनके बारे में पता लगाया जा सके। तो ऐसे इंडिकेटर्स दैट गिव द इंडिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस बाय स्मेलिंग इट, इसको सूंघ करके हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अनियन है और वनीला है, ये हमारे दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं। जैसे आप अनियन को भी जानते हैं कि अगर आप अनियन खा लेते हैं और किसी से बात करेंगे तो आपकी जो मुंह की बास है, जो स्मेल है, वो दूसरे लोग सूंघ पाएंगे उसको, तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से वनीला एक्सट्रैक्ट जो है
वनीला फ्लेवर के आइसक्रीम खाते हैं आप लोग, या कस्टर्ड पाउडर आता है, तो इसकी भी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वनीला एक्सट्रैक्ट की। तो वनीला की स्मेल को डिटेक्शन के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो अगर अनियन को हमने ले करके किसी एसिड और बेस में रख दिया, तो जिसमें से उसकी गंध आएगी, यानी अनियन की खुशबू जिसके अंदर से आए, तो वो क्या होगा, वो एसिड होगा। तो एसिड में से गंध आएगी। लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो उसमें से गंध नहीं आएगी। तो जिसमें से गंध नहीं आएगी वो बेस हो गया, और जिसमें से गंध आएगी वो एसिड हो गया। उसी तरीके से वनीला का भी है, सेम सेम। एसिड में अगर रखेंगे, वनीला एक्सट्रैक्ट को डालेंगे, तो उसमें से गंध आएगी, लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसमें से गंध नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम लोग एसिड बेसिस के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। तो आज के इस पोर्शन में हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में जाना, और जाना कि किस तरीके से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। एक और इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एसिड और बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानेंगे, फिर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच स्केल के बारे में जानकारी लेंगे। टिल देन आप इसको अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय।